दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है, पैसा होते हुए भी? नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दादा दादी कहते थे में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। मतलब इस संसार में हर व्यक्ति कोई किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। लेकिन मैंने अपने देश और अन्य देशों के लोगों से बात करते हुए एक अजीब सच महसूस की। सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? वो गरीब नहीं, वो बेरोज़गार नहीं, बल्कि वो रिटायर्ड आदमी जिसके पास बैंक बैलेंस तो बहुत है, लेकिन करने को कुछ नहीं। पैसा सब कुछ नहीं है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो सकती है। वह रोज़ सर्वोत्तम भोजन खा सकता है, महंगे कपड़े पहन सकता है, लग्जरी कार और बड़ा घर हो सकता है, लेकिन सवाल है वो कितने दिन मज़े करेगा? 1 महीना, 1 साल, 5 साल? आखिरकार उसके सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है, मैं अपना समय कैसे बिताऊं? जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता तो उसका मन खाली हो जाता है, और खाली मन धीरे धीरे बीमारी का घर बन जाता है। बिना उद्देश्य के जीवन धीरे धीरे बिस्तर तक पहुंचा देता है। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से हो सकते हैं। एक इलॉन मस्क को देख लीजिए। उनके पास दौलत का पहाड़ है। वह चाहे तो बिना कुछ किए जीवन भर ऐश कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं। वह नए नए प्रोजेक्ट्स में लगे रहते हैं, नई कंपनियां, नए मिशन, नए प्रयोग। क्यों? क्योंकि इंसान को सिर्फ पैसे की नहीं, पर्पस की ज़रूरत होती है। काम उन्हें थकाता नहीं, काम उन्हें ज़िंदा रखता है। आजकल लोग कहते हैं बस फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए फिर ज़िंदगी सेट है। लेकिन सच क्या है? अगर जवानी में आपको खाली समय मिल जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन बुढ़ापे में वही खालीपन बीमारी बन सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ फाइनेंस, अगर उसके साथ पर्पस नहीं है तो वो आपको बीमार कर सकता है। पैसा आराम दे सकता है, लेकिन अर्थ नहीं दे सकता। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से अधिक थी, लेकिन वह 40 साल के व्यक्ति से भी स्वस्थ दिखता था। ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, शंकर, तुम्हारी सेहत का रहस्य क्या है? शंकर ने कहा, महाराज, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ। राजा उसे पहाड़ी पर ले गए। वहां जाकर शंकर ने एक बेर के पेड़ की ओर इशारा किया। राजा क्रोधित हुए। यह तो सामान्य फल है, हजारों लोग खाते हैं। शंकर मुस्कुराया और बोला, महाराज, लोग बेर का फल खाते हैं, लेकिन मैं मेहनत का फल खाता हूँ। वह रोज 10 मील पैदल चलता था, सुबह की ताजी हवा लेता था। उसकी मेहनत ही उसकी दवा थी। दोस्तों, फल नहीं, मेहनत उसका रहस्य थी। आज टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी आसान बना दी है। घर बैठे बैठे सब काम हो जाता है, लेकिन इसका परिणाम फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो रही है। WHO के अनुसार दुनिया में 20 साल से ऊपर के 35% लोग ओवरवेट हैं और 11% ओबेसी हैं। हम सुविधा तो पा रहे हैं, लेकिन सेहत खो रहे हैं। सेहत का असली अर्थ कभी कभी स्वास्थ्य दवाइयों से नहीं आता, न सप्लीमेंट से, न महंगे भोजन से। अधिकतर स्वास्थ्य आता है मन की शांति से, दिल की शांति से, आत्मा की शांति से, आपकी हंसी से, आपके प्रेम से। 3 चीज़ें दर्शाती हैं कि आप स्वस्थ हैं। पहला, आप 6 से 8 घंटे की गहरी नींद ले सकते हैं। दूसरा, आपका खाना बिना परेशानी के पच जाता है। तीसरा, आप 2 से 3 किलोमीटर बिना तनाव के चल सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें हैं
तो आप अमीर हैं। अगर आप पूरे दिन सक्रिय और खुश रहना चाहते हैं तो रोज़ 1 घंटा 3 अंगों को दीजिए। पहला, सिर को, हेड को। कुछ नया सीखिए, किताब पढ़िए, दिमाग को चुनौती दीजिए। सेकंड, हार्ट को, दिल को। किसी की मदद कीजिए, परिवार से बात कीजिए, कृतज्ञता महसूस कीजिए। तीसरा, हैंड्स को, हाथ को। शारीरिक श्रम कीजिए, व्यायाम कीजिए, बागवानी कीजिए। जब ये तीनों सक्रिय रहते हैं तो इंसान बूढ़ा नहीं होता। दोस्तों, दुख पैसे की कमी से नहीं, उद्देश्य की कमी से आता है। रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं है, वह एक नई शुरुआत हो सकती है। पैसा कमाइए, लेकिन उद्देश्य मत खोइए। काम करते रहिए, सीखते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, सक्रिय शरीर, शांत मन और संतुष्ट हृदय से है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं जीवन भर सक्रिय रहूँगा। धन्यवाद।